हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है पेरेंट्स इन कुरान वर्सेस उर्दू ट्रांसलेशन। तो ये जो सूरा है सूरा अल बकरा, जो कि इसका उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे, मतलब पेरेंट्स के बारे में, माँ बाप के बारे में क्या बताया गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे सूरा बकरा का। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंसान को जिसे उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है और आखिरकार 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है। मैंने ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी, कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और अगर वो दोनों तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक करे जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उनका कहा ना मानना। हाँ, दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना और जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए उसके रास्ते पर चलना। फिर तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है तो जो काम तुम करते रहे हो सबसे तुमको आगाह कर दूंगा। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसको तकलीफ से पेट में रखा और तकलीफ ही से जना, और उसका पेट में रहना और दूध छुड़ाना 2.5 बरस में होता है। यहाँ तक कि जब वो पुख्ता उम्र को पहुंच जाता है और 40 बरस का हो जाता है तो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार बनूं, और ये कि नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं फर्माबरदारों में हूँ। और वो अपने माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे उन पर सलाम है। और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सुलूक करने वाला बनाया है और सरकश व बदबख्त नहीं बनाया। और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा मुझ पर सलाम है। और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको उफ तक न कहना और न उन्हें झिड़कना, और उनसे बात अदब के साथ करना, और इज्जो नियाज से उनके आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो कि ऐ परवरदिगार, जैसा इन्होंने मुझे बचपन में शफकत से परवरिश किया है तू भी इनके हाल पर रहमत फरमा, और अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाओ। और माँ बाप और कराबत वालों और यतीमों और नादारों और रिश्तेदार हमसायों और अजनबी हमसायों और पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्जे में हों सबके साथ हुस्न सुलूक करो। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वाले, बड़ाई मारने वाले को दोस्त नहीं रखता। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं तुमसे बेजार हूँ, क्या तुम मुझे ये बताते हो कि मैं जमीन से निकाला जाऊंगा, हालांकि बहुत सी कौमें मुझसे पहले गुजर चुकी हैं। और वो दोनों अल्लाह की जनाब में फरियाद करते हुए कहते थे कि कमबख्त, ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो कहने लगा ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्नों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो इनसे पहले गुजर चुकी अजाब का वादा तहकीक हो गया। बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे माँ बाप को और जो ईमान लाकर मेरे घर में आए उसको और तमाम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को मुआफ फरमा और जालिम लोगों के लिए और ज्यादा तबाही बढ़ा। ऐ हमारे परवरदिगार, उनको हमेशा रहने की बहिश्तों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है, और जो जो उनके बाप दादों और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से नेक हों उनको भी। बेशक तू गालिब है, हिकमत वाला है। और उनको बुरी हालतों से बचाए रखियो, और जिसको तू उस रोज बुरी हालतों से बचा लेगा तो तूने बेशक उस पर मेहरबानी फरमाई, और यही बड़ी कामयाबी है। और हमने इंसान को उसके माँ बाप के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म दिया है। ऐ मुखातब, अगर तेरे माँ बाप तुझे मजबूर करें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक बनाए जिसकी हकीकत की तुझे वाकिफियत नहीं, तो उनका कहा न मानियो। तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर जो कुछ तुम करते थे मैं तुमको जता दूंगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम नेक लोगों में दाखिल करेंगे। ऐ परवरदिगार, मुझे तौफीक इनायत कर कि जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। ऐ याहिया,
हमारी किताब को मजबूती से थामे रहो। और हमने उनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी दी थी, और वो परहेजगार थे और वो अपने माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे, उन पर सलाम है। ए बनी आदम, देखना कहीं शैतान तुम्हें बहका ना दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहका कर बहिश्त से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सत्र उनको खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई बंद तुमको ऐसी जगह से देखते रहती हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते। कहो कि लोगों, आओ मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं। उनकी निस्बत उसने इस तरह इरशाद फरमाया है कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक न बनाना और माँ बाप से बदसलूकी न करना, बल्कि हुस्न सुलूक करते रहना और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल न करना, क्योंकि तुमको और उनको हम ही रिस्क देते हैं। और बेहयाई के काम जाहिर हो या पोशीदा उनके पास न फटकना, और किसी शख्स को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम कर दिया है कत्ल न करना, मगर जायज तौर पर, यानी जिसका शरीयत हुक्म दे। इन बातों की वो तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम समझो। ए ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, खा ये तुम्हारे अपने खिलाफ या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों के खिलाफ ही हो। अगर कोई अमीर है या फकीर तो अल्लाह इन दोनों का ज्यादा खैर खा है। बस तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलकर अदल को न छोड़ देना। अगर तुम लगी लिपटी बात कहोगे या सच्चाई से पहलू देही करोगे तो जान रखो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए तो अगर वो कुछ माल छोड़ जाने वाला हो तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए। मतलब ये जो हमारा इस सूरा में जैसे कि पेरेंट्स के बारे में बताया गया है, मतलब माँ बाप के बारे में कुरान में, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब हमको, मतलब जब जैसे वो बुढ़ापे होते हैं तो उनका हम लोग को सहारा बनना चाहिए, और बहुत कुछ बताया इस मतलब सूरा पे बहुत कुछ लिखा गया है। आई होप आपको इसका उर्दू ट्रांसलेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।